हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल के परेशान है कि मैम मुझे इस नंबर पे ये कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है उनके लिए। ठीक है, अब तुम लोग का एमसीसी का रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है, तो ये रैंक की जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, वो जितने जल्दी क्लियर कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। अपना माइंड मैप बना के रखो, क्या कॉलेज मिलने वाला है, कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको पता है कि इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है, सिंपल सा है, क्वेरी पूछना है और पेरेंट्स से बात करानी है। चलो शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, ताकि ये डाउट आपका आज ही के आज क्लियर हो जाए कि भाई मुझे इस नंबर पे ये वाला कॉलेज मिलेगा और इसके चांसेस हैं। मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ पिछले साल के 2025 की, ताकि इस बार के हमें पता चल जाए। 500-600 बढ़ाकर हम देखेंगे, उसी के आसपास आपके हैं, तो प्लीज अच्छे से काउंसलिंग करिएगा, आपके चांसेस बढ़िया से बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की, ठीक है, तो क्या जाने वाला है अनरिजर्व्ड का 8857 पर क्लोज हो गया था पिछले बार, तो लगभग 9000 के आसपास भी है आपका, 8000 के आसपास है, तो आपका तो हो ही जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें 14,258 गया था पिछली बार ओबीसी का, बी का 12,169, ईडब्ल्यूएस का 27,000, एससी का 63,000 और एसटी का 4.2 लाख आपको देखने के लिए मिला है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो लगभग इस रेंज में आपके नंबर आने चाहिए। कैटेगरी वाइज अपने नंबर देखते रहना, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात कर लेते हैं, यहां पर 8,982 पे क्लोज हो गया है, 11,217 पे ओबीसी ए, 10,000 पे ओबीसी बी, 26,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस, एससी के आसपास 63,000 और पिछले बार एसटी का 3.4। ये रैंक मैं बता रही हूं ताकि एक आइडिया हमें आराम से लग जाता है कि भाई अगर पिछले साल इस नंबर इस रैंक में मिल गया है ना कॉलेज, तो इस बार भी इस रैंक के आसपास तो आराम से मिलने के चांसेस हैं, अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग करी तो, ठीक है। नील रत्न सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें, 10,000, 16,958, 15,478, 36,000, 81,000, 4.6 लाख। कैटेगरी वाइज देखते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कट ऑफ है लास्ट ईयर की, याद रखना 2025 की क्लोजिंग रैंक लेके आई हूं, ठीक है। क्लोजिंग रैंक है ना, तो कोई मिसकंसेप्शन मत रखना, ये तुम्हारा ओबीसी बी कैटेगरी है, ठीक है। बात करते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, यहां पर अनरिजर्व्ड 50,000, ओबीसी ए का 21,000, ओबीसी बी का 20,000, ईडब्ल्यूएस का 52,000, एससी का 1 लाख, एसटी का 5.3 लाख, ठीक है। फिर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें, अनरिजर्व्ड में 17,000, ओबीसी ए कैटेगरी 25,000 के आसपास, ओबीसी में 50,489, ईडब्ल्यूएस 53,000, एससी का 1 लाख और एसटी का वो 4.6 लाख के आसपास, ठीक है। इसके आसपास भी आपकी रैंक है ना, तो आराम से ये कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ से हमें ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि हाँ इस कॉलेज में तो मेरे चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। बर्दवान मेडिकल कॉलेज की बात करें, 21,959, 30,000, 26,438, 65,000, 1.2 लाख, फिर 5.5 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है बर्दमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता की बात कर रहे हैं, 22,000, 29,000, 23,398, ईडब्ल्यूएस का 72,000, एससी का 1.2 लाख, एसटी का 4.7 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ईएसआईसी जोका की बात करें, यहां पर कोलकाता 24,000, 46,000, इसका डेटा अगर मुझे मिल गया तो मैं लेकर आऊंगी। ईडब्ल्यूएस का 90,000, एससी का 1.2 लाख और एसटी का 5.8 लाख के आसपास पिछले बार गया था कट ऑफ, तो इस बार भी इतने ही जाने के चांसेस आपके बन जाएंगे। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम में हॉस्पिटैलिटी नाडिया कल्याणी की बात करते हैं, 26,000 बात कर रही हूँ राउंड 4 की, राउंड 4 में गया था 41,000 गया था। देखो बच्चों, एक कोई तो बच्चा रह जाता है, अगर आपकी सीट
बच गई उस कॉलेज में, तो कोई ज़्यादा रैंक का भी बच्चा यहाँ पर आ जाता है। यही ताकत होती है एक अच्छी काउंसलिंग की, वेट की, पेशेंस की। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही काउंसलिंग से बाहर आ जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाउंड्री में है, शायद होगा कि नहीं होगा। अरे बेटा, आपने इतने साल पढ़ाई में लगाए हैं, तो क्या आप कुछ महीने काउंसलिंग को पेशेंस के साथ नहीं रख सकते? आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो आपको रेयर केसेस दिखते हैं ना, ज़्यादा रैंक में कॉलेज इसको मिल जाता है, वो वही बच्चा होता है जो बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग करता है, पेशेंस रखता है, और उसको ये विश्वास होता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट तक लड़ता है। काउंसलिंग लड़ने की बात है कि भाई आप कब तक अपना पेशेंस रखते हो और वहीं पर अड़े रहते हो ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ओबीसी ए की बात करते हैं, 36,751, ओबीसी बी 28,000, ईडब्ल्यूएस 83,000, एससी का 1.3 लाख और एसटी का 5.3 लाख में देखने के लिए मिल गया था। बरासत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनम मलीपुर की बात करें, 26,273, ओबीसी ए में देखें 34,000, ओबीसी बी में 28,000, ईडब्ल्यूएस में 87,517, एससी का 1.2 लाख और एसटी का 4.97 लाख देखने के लिए मिल रहा है। बनकुरा समिलानी की बात करूं मैं, 29,841 अनरिजर्व्ड, ओबीसी ए का 45,000, 32,000, 77,726, 1.6 लाख, एसटी का 5.7 लाख। ठीक है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग की बात करते हैं तो 33,000, राउंड 4 में एक बच्चे को 46,849 पे मिला हुआ है। ओबीसी की बात करें 37,923, ओबीसी बी का 37,837, ईडब्ल्यूएस का 98,000, एससी का 1.4 लाख, एसटी का 5 लाख में कॉलेज मिला हुआ है। अब मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिदनापुर की बात कर लेते हैं तो बच्चों अनरिजर्व्ड में आपको 34,000, एक बच्चे को मिल गया है 45,000 में राउंड 4 में। ठीक है, उसके बाद 48,000 आपका ओबीसी ए, 43,000, 87,000 ये बच्चे को ईडब्ल्यू से मिला हुआ है, 1.6 एससी और 5.8 आपका एसटी में देखने के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद भाई आता है आपका प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 36,000 अनरिजर्व्ड का, ओबीसी का 42,000, ओबीसी बी का 44,529, ईडब्ल्यूएस का 98,000, एससी का 1.6 लाख, एसटी का 5.9 लाख। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डायमंड हार्बर की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, सभी नंबर्स अच्छे से देखना। नहीं समझ में आ रहा हो एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में देख सको, तो आपको याद रहेगा कि भाई कैसे हमें लिस्ट बनानी है, कौन से कॉलेज अच्छा है, किसकी रैंक ज़्यादा जाती है, किसकी रैंक कम जाती है। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं कट ऑफ देखने के बाद। उसके बाद अनरिजर्व्ड का 36,000, ठीक है, ओबीसी ए का 40,635, ओबीसी बी का 38,000, ईडब्ल्यूएस का 95,000, एससी का 1.4 लाख, एसटी का 6.2 लाख के आसपास गया है। अब आगे बात करते हैं मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुर्शिदाबाद के, 34,700 अनरिजर्व्ड, 39,511, 39,000, 87,000, 1.4 लाख, 5.6 लाख। ठीक है, तमराली तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 38,636 अनरिजर्व्ड, 48,000 ओबीसी, 48,000 ओबीसी बी 350। ठीक है, ध्यान देखना, ईडब्ल्यूएस का 95,746, एससी का 1.7 लाख, एसटी का 6 लाख। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उलूबेरिया की बात करूं, अनरिजर्व्ड में 38,000, ओबीसी ए में 48,000, ओबीसी बी में 38,722, ईडब्ल्यूएस में 94,000, एससी में 1.6, एसटी में 5.9 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिल रही है। क्लियर कट यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने के लिए समझ में आ रही है कि भाई इतने रैंक में ही मुझे ये कॉलेज मिलेगा। ठीक है, माल्डा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल माल्डा की बात करूं तो 40,000 अनरिजर्व्ड, 43,000 ओबीसी ए, ओबीसी बी 37,000, ईडब्ल्यूएस 1.1 लाख। भाई बहुत ज़्यादा हाई गई है। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप कोलकाता में हैं तो। एससी का 1.5 लाख, एसटी का 6.1 लाख। उसके बाद झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, 44,000, 51,000, 50,000, 1.1 लाख, 1.7 लाख, 5.8 लाख। ऐसा आपका पैटर्न देखने के लिए मिला पिछले बार। पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, यहाँ पर 44,000, 51,000, 49,000, 1.1 लाख, 1.7 लाख, आपका 6.1 लाख।
तो ये रहा ओवर आपके 21 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पिछले बार क्या आपकी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया रहे कि भाई मेरे नंबर पे ये कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट तक उनको यही डाउट रह जाता है कि भाई कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, बेस्ट कॉलेज क्या है, लिस्ट क्या होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एंड BDS, क्योंकि बहुत सारी डाउट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए। आगे अब बात करते हैं अब जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलपाईगुड़ी की 45,000 में अनरिजर्व मिल गया था, 50,000, 49,000, 1.14 लाख, 1.74 लाख और 6 लाख में आपको कॉलेज मिला है। उसके बाद बात करते हैं कूच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, अनरिजर्व 47,000, OBC में 50,000, OBCB में 49,000, 1.18 लाख, SC में 1.72 लाख, ST में 6.24 लाख। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको 47,000, 49,000, बहुत ज़्यादा रैंक भी आपको मिला हुआ है, 47,937, 1.1 लाख, 1.74, 6.29 ST का। रामपुर हद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 47,000, अनरिजर्व में 49,915, 47,595, OBC B कैटेगरी 1.12 लाख, 1.68 लाख और 6.15 लाख। तो ये आपके सारे कॉलेजेस हो चुके हैं कंप्लीट और आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपकी आराम से इस कॉलेजेस में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाए ताकि आपको एक बेटर कॉलेज मिल पाए, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कहाँ पर अच्छा हॉस्टल फीस है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई भी रिग्रेट ना रहे कि हम गलत कॉलेज में पहुँच गए। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जा, सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं और बच्चों MTG कोड लगाकर आपको 52% डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि मात्र 5300 बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जहां पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको काउंसलिंग पोर्टल मिलने वाला है, प्रेफरेंस लिस्ट मिलने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है और ईच एंड एवरी स्टेप में गाइडेंस प्रोवाइड होगी। आप हमेशा एक काउंसलर से बात कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट होता है काउंसलिंग करते वक्त। ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो चैनल के साथ बने रहो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहेगी, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आते रहेंगे। तो बेल आइकन को ऑन कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और देखते रहो रोज की क्या हो रहा है, ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा ईजी और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।